हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञान गज ऑनलाइन क्लासेस। आज बाबू आप लोग को पढ़ना है 5.3 एक्सरसाइज, जिसमें पहले कल वाला जो वीडियो था, कल वाला वीडियो में आपको एपी का इंट्रोडक्शन क्लास में हम करा दिए थे। आज आपको एक्सरसाइज नंबर 5.2 पढ़ना है। अगर पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला कुछ टेबल दिया है। मेरे हाथ में एनसीईआरटी टेबल, ये एनसीईआरटी वाला बुक है, आप लोग भी अपना खोल सकते हैं। पेज नंबर है आपका 116। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी एन और ए एन दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट वैल्यू ये एक नंबर उठाइएगा, तो इसमें देखिए बाबू क्या क्या दिया है। ए का मान कितना दिया है 7, फिर वैसे ही डी का मान कितना दिया है 3, फिर एन का मान कितना दिया है 8। अब आपको निकालना क्या है बाबू, ए एन। ए एन का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, याद है क्या? ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ए एन के जगह पर आप क्या रखिएगा, कुछ नहीं है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा। ए का मान कितना दिया हुआ है 7, तो आप 7 रख दीजिएगा। एन का मान दिया है 8 माइनस 1 कर दीजिएगा, और डी का मान कितना दिया है 3 दे दिया है। इस तरह से जब इसको हल करिएगा तो ये कितना हो गया 7 प्लस 1, ये 7 प्लस 7 गुने 3, तो 7 प्लस कितना हो गया 21, 21 से 7 कितना हो गया 28। यानी कि पहला का आंसर कितना हो गया बाबू 28। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत, किसी को नहीं दिक्कत है। इसी का सेकंड नंबर अगर क्वेश्चन देखिएगा, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें क्या क्या दिया है, तो ए का मान दिया है, ए का मान दिया है आपका, ए का मान दिया है 18 माइनस में डी का मान आपको नहीं दिया हुआ है, एन का मान दे दिया है 10, और फिर ए एन का वैल्यू दे दिया है 0। क्या इसको निकाल सकते हैं आप लोग? देखिए फिर ए एन वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर दीजिएगा। ठीक है, ए एन के जगह पर कितना रखना है बाबू, इस बार कितना दिया है तो 0 रख दीजिएगा। ए के जगह पर -18 प्लस 10 माइनस 1, और डी के जगह पर कुछ नहीं है तो उसको डी को डी ही लिख दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू माइनस में है, ये वाला वैल्यू कहाँ चला जाएगा, उस साइड में चला जाएगा। तो जब उधर जाएगा तो ये प्लस में 18 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 9, और गुने में क्या हो गया डी हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखिएगा, डी बराबर -18 बटा कितना हो गया, अब ये कटेगा तो कितना हो गया, सॉरी प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में ना है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। कटाइएगा तो कितना हो गया 2, यानी कि ये डी का मान कितना आ गया 2। किसी को दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इसमें जो इसमें ए का मान नहीं दिया है, डी का मान दे दिया है -3, एन का मान दिया है 18, और फिर ए एन बराबर दे दिया है -5। इसको हल करिएगा तो फिर लगाइए फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हो गया डी हो जाएगा। ए एन के जगह पर कितना रखना है -5, ए का मान कितना दिया है नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। एन की जगह पर 18 माइनस 1 कर दीजिएगा, और डी का मान कितना दिया है -3, आपका ये वाला वैल्यू चलेगा। तो ये हुआ -5 बराबर ए प्लस 17 गुने कितना हो गया -3, -5 बराबर कितना हुआ बाबू, ए प्लस 17 3 कितना हो गया -51 हो गया, और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा उस साइड जाएगा। जब उधर करिएगा तो ए बराबर कितना हो गया -5 प्लस में 51, तो ए बराबर कितना हो गया 46। ए का मान कितना आ गया 46, क्या चीज में, तो ये प्लस में आएगा इसका आंसर।
घटाइएगा तभी तो 46 आया भाई। 51 में से 5 घटा दीजिएगा तभी तो 46 आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा में दिया है ए का मान दिया है -18.9, फिर डी का मान दे दिया है आपका 2.5, एन का मान नहीं दिया है, ए एन का मान दे दिया है बाबू 3.6। अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, क्या निकालिएगा, एन निकालिएगा। एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फिर यही वाला लगेगा। हमने कल जिक्र किया था इंट्रोडक्शन में कि जब कोई भी एक हो, 4 गो मान है ना, 4 गो में से कोई एक मान नहीं दिया रहेगा, बाकी 3 गो दिया रहेगा, तो यही वाला फॉर्मूला के माध्यम से जो वैल्यू नहीं दिया है उस वैल्यू को आप निकाल सकती हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर दीजिएगा। ए एन के जगह पर कितना रखना है, कितना 3.6, ए का मान दिया है -18.9, एन का मान नहीं दिया है, छोड़ दीजिए नहीं दिया है तो, लेकिन डी का मान कितना दिया है 2.5 दे चुका है गुना में। अब ये जो माइनस में है उस साइड अगर ले जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये 3.6 प्लस में 18.9 बराबर में कितना हो गया, n-1 गुने 2.5 हो गया ये। अब इसको अगर जोड़िएगा तो ये कितना हो गया, 9 6 15, 18 4 22, 22.5 हो गया होगा। अब बराबर में क्या है बाबू, n-1 इंटू ये वाला वैल्यू है ना। अब उसके बाद क्या लिखिएगा, क्या हो जाएगा, n-1 बराबर कितना हो गया, ये 22.5 और बटा में क्या आएगा मेरा, क्या आएगा, ये 2.5 आ जाएगा। माइनस ये डेसिमल से एगो डेसिमल खत्म हो जाएगा, और 25 से जब इसको भाग करिएगा तो ये कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। ये वाला वैल्यू 9 हो गया, तो n-1 बराबर कितना हो गया, तो n बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस में 1, यानी कि n बराबर कितना हो गया 10। ये यहां पर हो जाएगा n बराबर 9 प्लस 1, यानी कि n बराबर हो जाएगा क्या 10, आपका आंसर हो जाएगा। बोले इतना तक में किसी को दिक्कत बाबू, किसी को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, थोड़ा सा फास्ट करिए लो। एक का 5वां जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। ए का मान आपको दिया है 35, डी का मान दे दिया है आपको 0, एन का मान दे दिया है 105, और ए एन बराबर आपको कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर डेसिमल है तो देख लीजिएगा, ये डेसिमल है सर। डी बराबर आपका 0 दिया हुआ है। ए एन वाला फिर फॉर्मूला लगाइएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी कर दीजिएगा। तो यहां से ए एन बराबर निकालना ही है, ए का मान दिया है ये वाला वैल्यू, एन का मान दिया है आपका 105 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया है 0 दिया है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, ये ए एन बराबर, और ये कितना हुआ 3.5 प्लस में 104 होगा ना, 104, अब गुना क्या कर दीजिएगा 0। अब जानते हैं कि जब 0 से गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको 0 बना देगा। तो ये रहा 0 और प्लस में कितना हो गया 3.5, और ये ए एन, तो ए एन बराबर कितना निकल गया बने 3.5, बस हो गया। जो नहीं दिया है उस वैल्यू को निकालना है, और एकमात्र यही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर के लिए, 5.3 के लिए बस यही वाला फॉर्मूला ही लगाना है, हर क्वेश्चन में लगेगा। बस एक बार केवल भाषा पकड़ लीजिएगा कि उसमें क्या चीज दिया है और क्या चीज निकालना है, इतना अगर समझ में आएगा तो पूरा चैप्टर आपसे बन जाएगा ये।
अब बाबू देखिएगा 2 नंबर का फर्स्ट नंबर, इसमें कह रहा है कि एक एपी दिया हुआ है, एपी का जो मान दिया है 10, 7, 4 का 10वां पद, सॉरी 30वां पद, 30वां पद क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है आपका कितना, 97, 77, -77 और एक दिया है -87 दिया हुआ है। तो अब इसमें देखिए क्या क्या होना चाहिए। ए पहले फॉर्मूला ही लिख लीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये चीज होता है फॉर्मूला, होता है ना। इस पूरे क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ है, इस चीज पर नजर डालिए एक बार। ए बराबर कितना दिया है, 10 हो जाएगा, वेरी गुड। डी बराबर कितना होगा बनी, किस में से घटाइएगा, तो अगले वाले वैल्यू में से पीछे वाले को घटा दीजिएगा, यानी कि 7 में से किसको घटाएंगे, 10 को घटाएंगे, तो 7 माइनस 10, तो ये कितना आ गया, डी का मान -3। उसके बाद ए एन बराबर नहीं दिया है, आपको निकालना ही है क्या, ए एन निकालना है। इसके अतिरिक्त आपको दिया है और क्या, एन का मान दिया है, एन का मान कितना दिया है 30। क्या इस फॉर्मूला पर रख करके नहीं निकाला जा सकता है, कितना होगा निकालिए तो। ए एन बराबर ए के जगह पर हम 10 कर देंगे, एन के जगह पर 30 माइनस, और डी का मान कितना दिया है -3। जब गुना करिएगा तो ये कितना हो गया, ए एन बराबर 10 प्लस में 29 गुने कितना -3 करिएगा, तो ये हो गया 10 प्लस में, सॉरी माइनस में 87, माइनस में ये 87 होगा, और घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 77, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझे, समझ में आया। इसी का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एक एपी दिया हुआ है -3 -1/2 डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा, ये चीज आपसे पूछा गया है। ए का मान कितना दिया है बाबू इसमें, और एन का मान कितना दिया है, कौन सा पद का जिक्र बोला है, 11 होता है, यहाँ पर क्या कर दीजिएगा 11 कर दीजिएगा, ठीक। और क्या चीज दिया है, डी निकाल सकते हैं जी, डी निकालने का कैसे घटाइएगा, तो अगला वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2 है, इसमें से घटाना किसको है, -3 को घटाइएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1/2, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और इसके बटा में कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, एलसीएम निकालिएगा, तो ये 2 हो जाएगा, -1 प्लस में 6 घटा देंगे तो कितना आ गया 5/2। आपका ए का मान निकल चुका है, एन का मान दिया ही है, डी का मान भी निकल गया। अब निकालना क्या है आपको बाबू, क्या निकालना है, ए एन का मान निकालना है। तो ए एन निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस, और गुना में क्या हो जाएगा डी कर दीजिएगा। ए एन के जगह पर क्या करना है, तो ए एन ही रहेगा, ए के जगह पर कितना रहेगा -3, एन के जगह 11 -1 कर दीजिएगा, और डी का मान कितना दिया है 5/2 कर दोगे बाबू, तो ये हो गया -3 हुआ ना, और ये प्लस में कितना हो गया 10 गुने 5/2, कटाइएगा इसको, कटाइएगा, ये कितना बार में कटा 5 बार में, तो -30 प्लस में कितना हो गया 25। अब इसको क्या करिएगा घटाइएगा ना, तो घटाइएगा तो कितना आ गया 22, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत बाबू, किसी को भी दिक्कत नहीं है, मिटाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन दिया है बाबू, ये सारा डब्बा वाला है, यानी कि इसके अंदर कौन सा नंबर भरना है, इस चीज को निकालना है। जैसे पहला दिया है आपका सीरीज 2
और ब्लैंक कर दिया है और कितना दे दिया है 26 दे दिया है। अब आपसे ये कह रहा है कि बताइए जो बीच वाला जगह है उसमें क्या भरा जाएगा, ये चीज पूछा है। तो आप पहले हमें ये बताइए कि इसमें कौन कौन सा मान दिया हुआ है। ए का मान दिया हुआ है, एन, डी और ए एन, यही ना 4 गो चीज होता है जी, 4 गो टर्म होता है। ए मतलब होता है पहला पद, तो इसमें पहला मान क्या है 2, तो ए का मान हो गया 2। और एन मतलब क्या होता है पदों की संख्या है। इसमें टोटल कितना गो टर्म दिया है 1 2 3, कितना गो है 3 कर दीजिएगा। और डी मतलब क्या होता है अंतर, इसमें अंतर दिया है क्या, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तक 2 गो पद एक साथ नहीं रहेगा तब तक आप कैसे बता सकती हैं। यहां से कैसे मालूम चलेगा कि इसके बीच में कितना का डिफरेंस है। तो ये यहाँ पर जब तक वैल्यू नहीं मालूम होगा तब तक हम डी नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको डी का मान नहीं दिया है, ए एन का मान दिया है। एन मतलब अंतिम पद, और अंतिम मान कितना दिया है इसका 26, तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा 26 रख दीजिएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं ए एन बराबर क्या होगा बाबू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करिएगा। ए एन के जगह पर कितना रखना है 26, कितना रखना है 26, तो ये हो गया 26, और ए के जगह पर 2, एन के जगह पर 3, 3 माइनस 1, और डी के जगह पर डी का डी ही रहेगा। तो इस तरह से ये कितना हो गया 26 बराबर 2 प्लस ये कितना हो गया 2d हो जाएगा। अब ये जो 2 है उधर जाएगा, तो ये 26 माइनस कितना हो गया बराबर कितना हो गया बाबू 2d, तो 2d बराबर कितना हो गया 24, तो d बराबर अब आपका कितना हो गया 24 बटा, कटाइएगा, तो d बराबर कितना हो गया आपका, कितना हो गया 12। अब आप क्या निकालनी है, d का मान निकल गया ना, d का मान कितना निकला 12 आ जाएगा, 12 निकल गया है। जैसे ही d का मान निकल जाएगा तो क्या अब ये नहीं बता सकते हैं कि अगला वैल्यू क्या होगा, क्या कर दीजिएगा, जब a में d का मान जोड़िएगा तो क्या होता है अगला वैल्यू निकलता है। d कितना दिया है 12, जब 2 में 12 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 14, तो यानी कि इस जगह पर आपको क्या भरना पड़ेगा 14। फिर 14 में अगला वैल्यू निकालने के लिए क्या जोड़िएगा, किसको जोड़िएगा d को ही जोड़ना है। तो 14 में जब इस 12 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 26। फिर अगर यदि आपको अगला वैल्यू निकालना रहता तो फिर कितना जोड़ते हैं, फिर 12 ही जोड़ते हैं, तो कितना हो जाता है 38 हो जाता है। इस तरह से आप अनगिनत क्या निकाल सकते हैं, सीरीज इसका बना सकते हैं। हो गया, उतारना है क्या, चलिए, तो नहीं उतारना है तो अगला क्वेश्चन देखिए। दो नंबर इसमें बोला है बाबू 13 और फिर 3 दिया हुआ है। अब आप हमें बताइए कि इसमें क्यों कौन कौन सा मान दिया है, क्या ए का मान दिया है जी, नहीं ना दिया है तो छोड़ दीजिएगा। एन का मान दिया है क्या, कितना टोटल कितना है, लेकिन एक बार हम कहेंगे ना कि इसको आधा आधा करके लेकर के चलिए, यानी कि एक बार पहले यहां से यहां तक का टर्म लेकर के चलिएगा और एक बार यहां से यहां तक का पूरा टर्म लेकर के चलिएगा। तो अगर आप 2 गो टर्म लेकर के चलिएगा, 2 गो टर्म में आपको ए का मान दिया है क्या, नहीं ना दिया है, तो ए का ए रहेगा और एन का मान कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 कर दीजिएगा। ए एन बराबर कितना चलेगा बनी 13, और डी का मान नहीं मालूम है ना तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब एक बार पूरे वैल्यू के साथ आप लेकर के चलिए, पूरा सीरीज को एक साथ लेकर के चलिए। तो ए का मान अभी भी दिया है क्या, नहीं ना दिया है। फिर एन का मान कितना हो जाएगा, तो 4 लिख दीजिएगा। ए एन का मान कितना दिया है 3, डी का मान कितना दिया है, यहां पर भी डी का मान नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। अब अगर हम आपसे पूछें कि बताइए इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको बनाइएगा ना, फॉर्मूला पर रखिएगा। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया डी हो गया। अब बताओ तो बनी, अगर उस पहले
इसको हम लेकर के चल रहे हैं, फॉर्मूला पर रखेंगे तो ए एन बराबर क्या होगा, यहाँ पर 13 कर दीजिएगा। ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान नहीं दिया तो छोड़ दीजिए, एन का मान 2 माइनस 1 कर दीजिएगा, और डी का मान कितना दिया है, नहीं दिया है, छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर डी का डी हो जाएगा। तो अब ये कितना हुआ बाबू, 13 बराबर ए प्लस कितना हो गया, कितना हो गया, डी हो जाएगा। 2 में से 1 हटा दीजिएगा तो 1 बचेगा, और 1 का गुना जब डी में करिएगा तो कितना हो जाएगा, डी हो गया। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन आपका फर्स्ट निकल गया। क्या निकल गया, फर्स्ट निकल गया। अब आप दूसरा का इक्वेशन निकालिएगा। दूसरा का इक्वेशन निकालने के लिए फिर फॉर्मूला वही लगाइएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करिएगा। ए एन के जगह पर क्या रखिएगा, उठ करके आप यहाँ पर रखिए, ए एन बराबर क्या रखिएगा बाबू, यहाँ पर 3 कर दीजिएगा, और ए के जगह पर क्या रखिएगा, नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, और एन के जगह पर 4 तो 4 रख दीजिए, डी के जगह पर नहीं दिया है तो छोड़ दीजिएगा। तो ये हो गया 3 बराबर ए प्लस कितना हो गया 3d, इक्वेशन कितना हो गया, सेकंड। अब बताइए क्या आप इसको विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणनखंड किसी भी हल से हल कर सकते हैं कि नहीं, किया जा सकता है। तो दोनों इक्वेशन को एक साथ आप लेकर के चलिए। पहला इक्वेशन आपका दिया हुआ है कितना, 13 बराबर ए प्लस डी। दूसरा का कंडीशन क्या है, दूसरा का इक्वेशन 3 बराबर कितना हो गया, ए प्लस 3d। अब यहाँ पर देखिएगा एक वैल्यू क्या है, बराबर है ना, तो उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस है, प्लस के लिए क्या कर दिया उल्टा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो ये वाला टर्म आपका कट गया, ए यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 10 बराबर कितना हो गया माइनस 2d, कितना हो गया बाबू। तो अब हम लिख सकते हैं d बराबर कितना हो गया 10 बटा, कटा दीजिएगा तो d बराबर कितना आ गया, क्या निकाल दिए, d का मान निकाल दिए। जब d का मान निकल गया तो फिर आप क्या करिएगा, लिखिएगा d का मान किसमें रखा जाए, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पहला आपका इक्वेशन कितना दिया था 13 बराबर a प्लस डी, 13 का 13 रहेगा, a का a और d के जगह पर कितना रखिएगा -5, तो a बराबर कितना हो गया, ये हुआ 13। यहां पर लिख सकते हैं a बराबर हो जाएगा 13, अब प्लस में ये कितना हो जाएगा 5, तो a बराबर कितना हो गया 18। ये जाकर के आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी अब आपको तो भरना है ना, उसमें क्या क्या भरिएगा, तो a का मान कितना दिया है, d का मान कितना दिया है, यानी कि हर टर्म में से क्या होगा, d को जब ले जाइएगा उसमें जोड़िएगा तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। तो पहल का डब्बा में हम क्या भरेंगे 18, यहाँ पर क्या भरिएगा 18, और फिर d का मान कितना दिया है बाबू -5, तो जब -5 18 में से घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा 13 होगा, फिर 13 में -5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया, ये 8 हो गया, फिर 8 में से 5 घटाइएगा तो कितना हो गया। तो इस प्रकार से हम निकाल करके इस पूरे सीरीज को भर सकते हैं। किसी को दिक्कत, सबको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पर चला जाए। अगला जो क्वेश्चन दिया है बाबू, जिस प्रकार आप पहल का बनाए थे ना, उसी प्रकार से आपका तीसरा का इसका बनेगा। अच्छा, ये जो 9.1/2 दिया है, क्या इसको हम 19/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको हटा दे, क्या हटा करके कितना कर दिए 19/2, समझ में आया कैसे लिखे। अब इसमें आप बताइए हमें a का मान कितना दिया है, a का मान दे दिया है 5,
और क्या दिया है बाबू, n का मान। इसमें टोटल कितना को पद दिया है, 1 2 3 4 5, तो n के जगह पर 5। ए एन बराबर कितना लिखिएगा, 19 बटा क्या चीज नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, डी नहीं दिया है। अब इसको फिर फार्मूला पर लगाइएगा, तो फार्मूला पर रखिएगा तो क्या बन जाएगा बनी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में बस यही वाला फार्मूला लग रहा है, हर क्वेश्चन में यही फार्मूला, और ये इस एक्सरसाइज के लिए यही एक फार्मूला है जिस पर पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ए एन के जगह पर 19 बटा 2 लेके रखिएगा, फिर ए का मान दिया है 5, एन का भी मान दिया है 5, और डी का मान नहीं दिया है। तो यहां पर ये कितना हो गया, 19 बटा 2 माइनस 5 बराबर ये 4D हो जाएगा, ये 4D हो जाएगा। 5 में से 1 घटाइएगा तो 4D हो गया, और ये जो प्लस में 5 था उसको उस साइड कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। तो अब यहां पर कितना हो रहा है, बटा का जोड़ करिएगा तो ये कितना हो गया बाबू, अब घटा दीजिएगा तो कितना हो गया, 9 बटा 2 बराबर कितना हो गया, 4D। कितना हो गया, 4D। तो अब लिख दीजिएगा कितना, D बराबर 9 बटा 2, और नीचे में क्या आ गया, ये 4, तो D बराबर कितना हो गया, 9 बटा 8। D बराबर कितना आ गया, 9 बटा 8। अब जैसे ही ये आपका D निकल गया, उसके बाद क्या करना है आपको, D को क्या करिएगा, इस पद में जोड़िएगा। तो जैसे ही इस पद को ले जाकर के इसके साथ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म निकल जाएगा, और जब जैसे ही ये वाला मान निकलेगा उसमें फिर किसको जोड़िएगा, तो D का मान ले जाकर के आपको जोड़ना पड़ेगा, समझे। तो इस तरह से इस पूरे सीरीज को भर सकते हैं जो खाली है, बन जाएगा ये वाला। छोड़ दें इसको, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मिटा दें इसको। कह रहे हैं कि इसमें -4 और ये 6 दिया है। ए का मान कितना दिया है बाबू, आप बताइए इसमें और क्या क्या दिया है, जल्दी जल्दी बोलिए क्या क्या दिया है। एन के जगह पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 कर दीजिएगा। डी बराबर नहीं मालूम है, ए एन बराबर 6 दिया है। फिर फॉर्मूला यही लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए एन के जगह पर आपको लिखना है क्या, 6, ए के जगह पर -4, और फिर एन के जगह पर 6 -1 गुने डी कर दीजिएगा। ये जो माइनस में है वो साइड ले जाइएगा, तो 6 + 4 ये कितना हो गया, 5D। तो ये कितना हो गया, 10 बराबर कितना, डी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 10 बटा 5। कटा दीजिएगा तो डी बराबर कितना निकल गया, डी का मान निकल गया। अब इस डी को उठा करके इसमें जोड़िएगा -4 में, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2। और फिर -2 में जब इस d को जोड़िएगा तो अगला पद निकलेगा, कितना हो जाएगा, 0। और फिर 0 में ले जाकर के इस 2 को जोड़िएगा तो अगला टर्म निकलेगा, फिर जोड़िएगा 4, फिर 4 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, पूरा सीरीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया बनी। और आज के आखिरी जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा, उतारना है तो छाप लीजिए जल्दी से। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया है पहला फिल इन द ब्लैंक्स 38, और उसके बाद दिया है -22। इस क्वेश्चन को कैसे हल करिएगा, तो जैसे आप इसका 3 नंबर हल किए थे ना, सॉरी 2 नंबर, उसी प्रकार से ये वाला भी आपका हल होगा। तो इसमें पहले एक साथ
पूरे टर्म को ना लेकर के चलिए, एक बार आप आधा सीरीज को लेकर के चलिएगा और एक बार पूरे फुल सीरीज को लेकर के चलिएगा। तो पहले दो टर्म पर अगर देखती हैं तो ए बराबर कितना होगा बाबू? ए बराबर क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। एन का मान कितना दिया है? ए एन बराबर 38 हो जाएगा और डी का मान भी हमको नहीं दिया है, नहीं ना दिया है। अब हम इसको ये फॉर्मूला पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? ए एन के जगह पर 38 बराबर ए प्लस 2 माइनस 1 और डी के जगह पर डी ही कर दीजिएगा। तो ये हुआ 38 बराबर ए प्लस कितना हो गया? क्या हुआ? इक्वेशन फर्स्ट निकल गया, निकल गया। अब उसके बाद फिर आपको क्या करना है? अभी तक हमने जो ये मान निकाला है किस पर निकाला है? तो बस केवल दो ही पद पर निकाले हैं। अब आपको निकालना है पूरे पद को लेकर के आपको चलना है। अब इसमें बताइए ए का मान कितना दिया है? नहीं दिया है। एन का मान कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। एन का मान 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया है डी का मान, दिया है क्या? नहीं दिया है। ए एन का मान कितना दिया है? -22 कर दीजिएगा। अब इसको फिर फॉर्मूला पर अगर लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ए एन के जगह पर -22 करिएगा, ए एन के जगह पर 6 माइनस 1 और डी का डी ही हो जाएगा। तो -22 बराबर क्या हो गया? ए प्लस 5d हुआ ना। ये क्या हो गया बाबू? क्या हो गया? इक्वेशन नंबर सेकंड निकल गया। ये जो वैल्यू निकालना है इसमें किसी को दिक्कत है क्या? सबको समझ में आ गया? अगर आ गया तो अब आगे देखिए, इसको हम विलोपन, वज्र गुणनखंड विधि, 3 को बताया ना, तो 3 में से कौन विधि से हल कर सकते हैं। तो आपका पहला इक्वेशन जो दिया है 38 बराबर ए प्लस डी हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा -22 बराबर ए प्लस 5d। अब बताइए क्या करेंगे इसमें? डायरेक्ट चेंज कर दीजिएगा। तो ये क्या हो गया? माइनस माइनस और ये प्लस, ये वाला टर्म कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? माइनस में 4d और ये कितना हो गया? ये 60 हो जाएगा प्लस में, हुआ ना। तो आप लिख सकती हैं डी बराबर कितना हो गया? 60 बटा माइनस में 4, डी बराबर कितना हो गया? माइनस में 15। डी का मान निकल गया, निकल गया ना। अब आपको क्या निकालना है? और फिर आप करिएगा कि डी का मान किस में रखा जाए? इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रख सकती हैं। तो हम लिख देते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा 38 बराबर ए प्लस -15। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 38 बराबर ये प्लस में 15 हो जाएगा। ए बराबर आपका हो जाएगा 53। कितना हो गया? 53 हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत बाबू? ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया। तो पहला वैल्यू में क्या भरिएगा? पहला डब्बा में 53, तो यहां पर आप 53 डाल दीजिएगा। और फिर डी का मान कितना दिया है? -15। तो 53 में से 15 जब घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा? कितना हो जाएगा? 38। और फिर 38 में से 15 घटाइएगा तो कितना मिलेगा? कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक। और 23 में से फिर 15 जब घटाइएगा तो अगला पद निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये 8 हो गया। और 8 में से फिर 15 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? -7। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इस पूरे एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। बेस्ट क्लियरिटी के लिए फिर से इस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी तरह का समस्या रहता है तो कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।